बिहार में बड़ी शिक्षक भर्ती फिर से आई है और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आवेदन कर रहे हैं या करने का विचार कर रहे हैं। ऐसे में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो सीटेट अभी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, बीएड कर लिया है, ग्रेजुएट है ही, बीएड कर लिया है, पर सीटेट अभी क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो जनवरी में परीक्षा दे रहे हैं और पूरे चांस है कि उनका क्वालिफाई हो जाएगा। दूसरे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो बीएड का रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बीएड का रिजल्ट नहीं आया है और अब सोच रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तो हम लोग अपना रिजल्ट दिखा करके फॉर्म अभी भर दें या नहीं भर दें, ऐसा प्रश्न मन में चल रहा होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ऐसा कमेंट भी किया है कि क्या हम आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि बीपीएससी ने पिछली बार जो है वो अलाउ कर दिया था आवेदन करने के लिए। तो अभी की क्या स्थिति है, तो मैं आप लोगों को नियम बता देता हूं। नियम क्या है? वैसे तो विद्यार्थी तो ये चाहता है कि जब पिछली बार अलाउ किया था, पिछली बार अनुमति दे दी गई थी, तो इस बार भी अनुमति देनी चाहिए बीपीएससी को, और ऐसा होना भी चाहिए। जब नियम पहले बनाया गया था तो इस बार भी वो ज्यों का त्यों नियम लागू होना चाहिए। पर क्या है नियम, पहले एक बार नियम देख लेते हैं। नियम जो है ये मेरे पीछे आप लोगों की बीपीएससी की वेबसाइट से मैंने ये एक एडवर्टाइजमेंट ओपन किया है और इसके मैं आप लोगों को 20 नंबर पेज पर लेकर के चलता हूं। आप लोग सीधा यहां से 20 नंबर पेज पर जाएंगे तो ये 20 नंबर पेज पर सब कुछ नियम बनाने के बाद नीचे एक लाइन लिखी हुई है। ये लाइन आप लोगों को जो है वो क्लियर करती है कि आप लोगों को आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो यहां इन्होंने ये लिखा हुआ है, सभी वांछित प्रमाण पत्र। वांछित प्रमाण पत्र का मतलब यह है कि बीएड का आप लोगों की डिग्री या मार्कशीट, या ग्रेजुएशन की डिग्री या मार्कशीट जो है, और सीटेट का सर्टिफिकेट, जितने भी आप लोगों की 10th 12th है सबका सर्टिफिकेट, जितने भी वांछित प्रमाण पत्र हैं, जैसे कि इन्होंने शैक्षणिक भी लिख दिया, प्रशैक्षणिक भी लिख दिया, टीचिंग वाले भी लिख दिया, बीएड भी लिख दिया है। और शिक्षक पात्रता मतलब यह है कि आप लोगों का सीटेट है या बिहार टेट है या फिर एसटेट है, किसी के आधार पर भी आप आवेदन कर रहे हो, ये सब जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। और उत्तीर्ण किस डेट तक होना चाहिए? तो उत्तीर्ण भी होना चाहिए। जैसे कि आरक्षण और स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, ये सारे के सारे प्रमाण पत्र जो है आवेदन करने की अंतिम तिथि जो कि 25/11/2023 है, उस तक का निर्गत होना आवश्यक है। मतलब 25 नवंबर तक आपके पास वो प्रमाण पत्र होना ही चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे, नहीं तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो अब ये जो नियम है इसके अनुसार आप लोगों को फाइनल ये लिख करके कहा गया है कि अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास डिग्री है या मार्कशीट है तो आवेदन करेंगे, अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है तो आवेदन करेंगे, और नहीं तो जो है कोई आवेदन आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो यहां जो है आप लोगों को ये भी लिख दिया है कि और कोई डेट भी हम एक्सटेंड नहीं करेंगे 25/11 में, तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब विद्यार्थी को ये लगेगा, मन में भी प्रश्न आएगा कि जब पिछली बार क्यों किया था, फिर ये नियम तो पहले भी था। तो पिछली बार की और इस बार की परिस्थितियों में अंतर ये है, पिछली बार इनके पास कैंडिडेट बहुत कम थे और इनके साथ समस्या ये थी, बीपीएससी का बिहार शिक्षक भर्ती में शिक्षा विभाग के साथ समस्या ये थी कि एस्टेट का जो है वो आयोजन नहीं करा पाए थे ये लोग। तो अपनी कमी को छिपाने के लिए इन्होंने विद्यार्थियों को राहत दी थी और इस बार इनकी वो कमी नहीं है। एस्टेट इन्होंने अभी आयोजित कराया ही था, एस्टेट के आधार पर आवेदन करने की स्थिति बनती है। तो अब आप लोग जो है वो देख सकते हैं, हालांकि बीएड टेट जो है, बिहार टेट, वो अभी भी आयोजित नहीं कराया गया है। तो आप लोगों को सी टेट में अनुमति जो है अगर चाहिए इसके लिए, तो आप लोगों को लंबे स्तर पर बीपीएससी को मेल भेजना पड़ेगा। बीपीएससी की हर मेल आईडी पर जो है आप लोगों को मेल करना होगा। तो हालांकि मैं ये कह रहा हूं, जहां तक मेरी जानकारी है उतने में आप लोगों को इसमें अनुमति नहीं मिलेगी, कोर्ट जाकर के भी कुछ नहीं होगा इसमें। हो सकता है कि आप लोगों को बीपीएससी चेयरमैन को और शिक्षा विभाग को के सामने जाकर के आप लोग बैठ जाएं, धरने पर बैठ जाएं, कुछ बैठ जाएं, उससे एक बार को संभावना बन सकती है, परंतु अभी बाकी कोर्ट जाकर के भी कोई रास्ता नहीं निकलता दिख रहा है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अभी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए आप लोगों को इस स्थिति को लेकर के। अगर रास्ता निकलवाना है तो फिर आप लोगों को जाना पड़ेगा बीपीएससी चेयरमैन के सामने या शिक्षा विभाग के पास। नमस्ते, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे की ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक हम नियम के अनुसार जो है वो देते रहेंगे।